नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कैप्चर नॉलेज में। और आज हम बात करने जा रहे हैं बेहद ही डार्क और संवेदनशील विषय पर, जिसका नाम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जब ये फ्रेज सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि इंसान को इलीगल तरीके से बेचा या खरीदा जाता है, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो, अमीर या गरीब, बड़ा बूढ़ा, आदमी या औरत। ये समस्या हर किसी को प्रभावित कर रही है। आखिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते क्यों है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मेन मोटिव होता है पैसा। ये काम करने वालों की ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स होती है। ये इंटरनेशनल तरीके से भी काम करते हैं। पैसा कमाने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं, उनसे जोर जबरदस्ती करते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं, किडनैप करते हैं और गलत काम करवाते हैं। आज हम इस गहन विषय के बारे में डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, इसके कितने रूप हैं और ये इंडिया में कितना फैला हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंडिया में हर साल हजारों लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बनते हैं। ये लोग मोस्टली लेबर वर्क, प्रोस्टिट्यूशन और ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लिए किडनैप किए जाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेसिकली एक टाइप की स्लेवरी है और आज के मॉडर्न जमाने में भी स्लेवरी का प्रभाव कम हो ही नहीं रहा है। आइए जानते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रूप कौन से हैं। तो इसका सबसे पहला टाइप है सेक्स ट्रैफिकिंग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टाइप है सेक्स ट्रैफिकिंग। इसमें आदमी या औरत, बड़े या बूढ़े, बच्चे, इन लोगों को पॉर्न इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है। इनकी गलत फोटोज निकाल के, इनका वीडियोस बना के इन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और इनसे ये गलत काम करवाया जाता है। इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बनने वाले लोग ज्यादातर रूरल और गरीब एरिया से आते हैं। कुछ मेन एरियाज हैं जहाँ से ये उठाए जाते हैं। उनके एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। ये लोग अक्सर काम की तलाश में इंडिया में बड़े बड़े शहरों में लाए जाते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर। यहाँ पे लाए जाते हैं और इनसे गलत काम करवाते हैं। लोगों को ये प्रॉमिस किया जाता है कि आप शहर चलिए हमारे साथ, आप लोगों को अच्छी नौकरी दी जाएगी, अच्छी तनख्वाह दी जाएगी, अच्छा घर दिया जाएगा, आप सेटल हो जाएंगे। बट हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। वो लोग जब बड़े शहरों में लाए जाते हैं, जैसे मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, तो यहाँ पे आने के बाद पूरा किस्सा ही बदल जाता है। उनसे मजदूरी करवाई जाती है, उनसे गलत सलत काम करवाए जाते हैं, उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन देके उन बिना मर्जी के ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो जाती है। कुछ देश जैसे कि इंडिया, नेपाल, गाना, इन तरीके की ट्रैफिकिंग के अलावा एक और ट्रैफिकिंग कर रहे हैं जिन्हें हम रिचुअल ट्रैफिकिंग भी कहते हैं। इस ट्रैफिकिंग में ऐसा होता है जिस परिवार को अपने पापों का प्रायश्चित करना होता है, वो अपनी जवान लड़की को प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स के लिए भेज देता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, जिसने इंडिया के 10 शहरों में एक बड़ी ऑपरेशन चलाई और 44 लोगों को गिरफ्तार किया जो इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट में शामिल थे। ये लोग बड़े ही इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा थे जो लोगों को मजबूर करके प्रोस्टिट्यूशन करवाते थे, सेक्स ट्रेड करवाते थे। हैदराबाद में पुलिस ने एक सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग को तोड़ा जो देश के कोने कोने से महिलाओं को शिकार बनाते जा रहा था। कुछ विक्टिम्स भागने में सफल रहे और इनकी मदद से ट्रैफिकिंग के कई मुख्य लोग गिरफ्तार भी हो गए और काफी सारी सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग्स को रोक दिया गया है। तो बढ़ते अपने दूसरे ट्रैफिकिंग की तरफ, जिसका नाम है लेबर ट्रैफिकिंग। लेबर ट्रैफिकिंग एक टाइप ऑफ फोर्स लेबर है जो सदियों से चला आ रहा है। आज के जमाने में भी कई लोगों को मजबूरी में काम करवाया जाता है और वो चाहे गलत काम हो या मजदूरी वाला काम हो, ये काम उनको पता भी नहीं चलता कि ये उनसे गलत तरीके से करवाया जा रहा है। इन तरीकों में से दो सबसे ज्यादा कॉमन तरीके हैं। सबसे पहला है डेट बॉन्डेज। इसका मतलब होता है कर्ज की गुलामी। यहाँ पे ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि कई लोग अपने गांव में लैंडलॉर्ड से पैसा ले लेते हैं तो उसको चुका नहीं पाते। तो मजबूरी में वो लोग शहर आते हैं काम ढूंढने के लिए, अपनी जमीन गिरवी रख के, अपना घर गिरवी रख के वो लोग काम करने की तलाश में बड़े शहरों में आते हैं और वहाँ पे उन लोगों को ये ट्रैफिकर्स मिल जाते हैं। तो ये लोग उन लोगों के साथ ऐसा करते हैं कि वो और ज्यादा इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। ये मजबूरी में आए हुए लोग इन लोगों को ये रेस्टोरेंट में काम करवाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में काम करवाते हैं जहाँ पे इन्हें कोयला उठाना होता है, ईंट उठानी होती है, टाइल्स की भट्टी में काम करवाते हैं। इस तरीके से इन लोगों का शोषण किया जाता है और ये उन लोगों को पता भी नहीं चल रहा होता है। दूसरी टाइप की स्लेवरी है कॉन्ट्रैक्ट स्लेवरी, नकली या धोखाधड़ी वाला कॉन्ट्रैक्ट। आपने सुना होगा काफी लोग यहाँ से बाहर गाँव जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे इन्हें अलग अलग तरीके से बताया जाता है कि आप लोग ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, बट इसमें जो काम का कॉन्ट्रैक्ट है वो नकली होता है। वहाँ पे जाके लोग फंस जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डंकी मूवी। इसमें आपने देखा होगा कि स्टूडेंट वीजा के लिए वो अप्लाई करता है बट यूनिवर्सिटी ही फर्जी निकलती है। ठीक उसी तरह इंडिया में भी काफी लोग इन ट्रैफिकर्स की बातों में आ जाते हैं। उन्हें शहर लाया जाता है और यूज किया जाता है उन्हें घरेलू काम के लिए, जैसे डोमेस्टिक सर्वेंट फैक्ट्रीज में। और ये जो लोग काम कर रहे होते हैं घरेलू नौकर की तरह या फैक्ट्रीज में या वेयर हाउसेज में, इन्हें तनख्वाह भी बहुत कम मिलती है या बिल्कुल ना के बराबर ही मिलती है, जो इन्हें समझ में ही नहीं आता। एक हाथ से तनख्वाह आई और दूसरे हाथ से तनख्वाह चली भी गई। तो दोस्तों ये
था लेबर ट्रैफिकिंग के बारे में। इस तरीके से ये लोग शोषण करते हैं मजबूर लोगों का। अब चलते हैं अपने तीसरे टाइप की ओर, जिसका नाम है चाइल्ड ट्रैफिकिंग। चाइल्ड ट्रैफिकिंग बेसिकली बच्चों के बारे में है, जहाँ भी अच्छी जिंदगी का वादा करके अनाथ आश्रम से ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाया जाता है जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होता है, जहाँ पे बलात्कार होता है, जहाँ पे उनका शोषण होता है। बेसिकली अलग अलग तरीके से ये लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग को प्रमोट करते हैं जितने भी ट्रैफिकर्स हैं। सबसे पहला है डोमेस्टिक सर्वेंट। 10 से 16 साल की उम्र वाले बच्चों को ये लोग घरेलू नौकर बना देते हैं। उन लोगों को गाँव से यहाँ पे लाया जाता है और अमीर लोगों के पास काम करने के लिए रखा जाता है ताकि वो उनका घर का काम कर सके, उनके घर के कामों में औरतों का हाथ बटा सके। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, इसमें क्या होता है कि इन बच्चों को यूज किया जाता है एज अ लेबर, काम करवाते हैं और ये उन लोगों को वजन उठाने के लिए फोर्स करते हैं, ईट उठाने के लिए फोर्स करते हैं। तीसरी टाइप का जो है वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। उन लोगों को सेक्स और प्रोस्टिट्यूशन करवाया जाता है बच्चों से जो कि अंडर एज्ड हो। ये सारी वीडियोस आप लोगों को देखने मिल जाएगी डार्क वेब पे। मैं रेकमेंड करूंगा कि मत देखिए वो सब वीडियोस, इट्स नॉट एडवाइजेबल। इन बच्चों का वहाँ सेक्स इंडस्ट्री में अपने मनोरंजन के लिए यूज किया जाता है। लास्ट में आता है स्ट्रीट चिल्ड्रन। बेसिकली इन लोगों का यूज ऐसे किया जाता है तो उन लोगों से जो ट्रैफिकर्स होते हैं वो इन लोगों से भीख मंगवाते हैं, इन लोगों को ड्रग्स देते हैं सप्लाई करने के लिए, जो पुलिस वाले को पता भी नहीं चल पाएगा मोस्टली, या आम आदमी को तो छोड़ ही दो। ऐसे भी केसेस देखे गए हैं इंडिया में। अलग अलग स्टेट्स में ये सारी समस्या है। सबसे ज्यादा देखा जाए तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ये बहुत ज्यादा पैमाने पे चलते आ रहे हैं। ये स्टेट्स बच्चों की ट्रैफिकिंग या रिपोर्टेड स्टेट्स। हाउएवर आज की तारीख में अगर देखा जाए तो पुलिस ऑफिसर्स या गवर्नमेंट बॉडीज ने ऑपरेशंस कर करके इन बच्चों को काफी सारे सेक्स रैकेट्स या ये लेबर ट्रैफिकिंग या चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बचाया भी है और कई मुख्य लोगों को पकड़ा भी है। लेकिन फिर भी ये समस्या पूरी तरीके से सुलझी नहीं है। आज भी कई शहर हैं, कई गांव हैं ऐसे जहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है और अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो चलते अपने चौथे टाइप की ओर, जो है सबसे घातक, ऑर्गन ट्रैफिकिंग। ऑर्गन ट्रैफिकिंग जब ये फ्रेज सुनते हैं, इसका मतलब ये होता है कि बिना जानकारी के किसी से भी उनका ऑर्गन उनके शरीर में से निकाल कर उसको बेच देना, ये एक टाइप का ऑर्गन ट्रैफिकिंग होता है। ये नॉर्मली बहुत ही ज्यादा घातक होता है। मतलब डेथ इज कंफर्म्ड, मरना तो तय है इमीडिएटली या कुछ दिनों में, लेकिन फिर भी गरीब लोगों को बहलाया फुसलाया जाता है, पैसों का लालच दिया जाता है। ट्रैफिकर्स उनके दिमाग से खेलते हैं और उन्हें पैसों का लालच देकर बड़े शहरों में लाते हैं। वहाँ पे उनको बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है, उनके शरीर में से ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं दिया जाता उन्हें, तो वो तो कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में मर जाते हैं। ये कोई लोग तो ऑन द स्पॉट भी मर जाते हैं। तो ये थी बातें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के टाइप्स के बारे में। तो ये 4 तरीके की ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है। अब आइए आगे देखते हैं कि ये गैंग्स इन्हें कैसे ऑपरेट करती हैं। ट्रैफिकर्स मोस्टली गरीब लोगों को टारगेट करते हैं इसमें। सो रूरल एरियाज कह लीजिए या गरीब एरिया कह लीजिए, चाहे गांव में हो या शहरों के जो चौल हो, बस्ती हो, ऐसे इलाकों से ये गरीब लोगों को उठाते हैं जिनको जरूरत है, जो अच्छे मौके की तलाश में है, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। ये उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं। बेसिकली जो वल्नरेबल लोग हैं ये उनको पकड़ने के लिए, और ये काफी ट्रेंड होते हैं अपने जाल में फंसाने के लिए लोगों को। काफी चार्मिंग भी होते हैं कुछ लोग जो सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए लड़कियों का यूज करते हैं, या जो लड़कियां सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए लड़कों का यूज करती हैं। काफी ट्रेंड होती हैं, इंटरनेशनल तरीके से ये काम करते हैं। इन पुलिस ने इन ट्रैफिकर्स को गिरफ्तार भी किया है और जो विक्टिम्स थे उन लोगों को बचाया भी है। तो जो बचे हुए विक्टिम्स थे उन लोगों की दिमागी हालत पढ़ने के बाद या समझने के बाद पता चलता है कि फिजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं उसे और साइकोलॉजिकल एक्ट्स क्या होता है। एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग से पीड़ित विक्टिम का तो समझते हैं उस विक्टिम के बारे में, उस विक्टिम के मन की हालत, उस विक्टिम के तन की हालत समझते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हुए लोगों पर शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही गहरा असर पड़ता है। ये समझते हैं उनकी फिजिकल इफेक्ट्स क्या होती हैं। फिजिकल इफेक्ट्स की बात करें तो इन विक्टिम्स को टॉर्चर किया जाता है, सेक्सुअल टॉर्चर किया जाता है, फिजिकल अब्यूज किया जाता है, इन्हें मारा जाता है। मोस्टली ये सेक्सुअल टॉर्चर किया जाता है। तो अलग अलग पार्टनर्स के साथ इन लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप होता है, उसके कारण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से इन्हें इम्पैक्ट हो जाता है और मेडिकल फैसिलिटीज ये अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ऑफकोर्स लॉन्ग रन में आगे चलकर नहीं रह पाते, ये जिंदा मर जाते हैं। ये तो रहा फिजिकल इफेक्ट। अब साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को मार रहे हैं, कंटिन्यूसली टॉर्चर करते जा रहे हैं, तो उनकी दिमागी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो एक विक्टिम 2 तरह के हो जाते हैं, या तो एकदम डर के रह जाएंगे
पाएंगे या वो अपने से कमजोर लोगों से बदला ले सकते हैं या उनके लिए वो हानिकारक हो सकते हैं। एकदम दिमागी हालत लोगों की बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है, वो पहले से भी ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाते, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने नेबर से दूर रहकर इस डर का अकेले सामना करते हैं। दोस्तों, ये समस्या इतनी बड़ी है कि इसे सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही नहीं सुलझा सकते, मिलकर काम करना होगा ये समस्या को सुलझाने। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 23(1) है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पोस्ट लेबर को रोकने के लिए ही बनाया गया है। इनमें से की लेजिस्लेशंस है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इन कानूनों के अलावा एनजीओज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये लोग भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस मसले को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं के साथ साथ हमें भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपने आसपास अगर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक्टिविटी होते हुए देख लें तो जरूर उसे रिपोर्ट करें अथॉरिटीज में। ये लोग अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं, सेफ्टी प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, अपनी जिंदगी दांव पे लगा के ऑपरेशंस में शामिल हो रहे हैं, पुलिस की मदद कर रहे हैं। हम सबका फर्ज है कि इस बुराई के खिलाफ आवाज उठाएं, मिलकर लड़ें। हम सबका फर्ज है कि हम इस बुराई को समझें, इसके खिलाफ लड़ें और मिलकर सामना करें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और टॉपिक और वीडियोस के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आपका सपोर्ट हमें बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।